हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से आई हैव गॉट फॉर यू अनदर स्टोरी इन पापा जब बच्चे थे सीरीज। दिस इज़ फॉर द यंग एंड द यंग एट हार्ट। सो इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, please subscribe to my channel and also don't forget to share it with others so that others can also enjoy it. So I'll be presenting the new story written by me called Papa और कॉमिक्स की चोरी। Here it goes. पापा जब छोटे थे तो उन्हें कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौक था। कॉमिक्स थी भी तो कितनी मज़ेदार, रंग बिरंगी तस्वीरें, मज़ेदार कैरेक्टर्स और मस्ती भरी कहानियाँ। आखिर इन्हें कौन पसंद नहीं करेगा। चाचा चौधरी, बिल्लू पिंकी, राजन इकबाल, नागराज, इन जैसे चरित्रों से भरी हुई इन कॉमिक्स ने पापा के मन में पूरा कब्जा किया हुआ था। उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं और टीवी पर भी गिने चुने प्रोग्राम ही आते थे और इस कारण लगभग सारे ही बच्चे कॉमिक्स को काफ़ी पसंद किया करते थे। बस परेशानी ये थी कि ये कॉमिक्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी और बुक्स या नॉवेल्स की तरह इन कॉमिक्स को कई दिनों तक नहीं पढ़ा जा सकता था। पापा को हमेशा इसका इंतज़ार रहता कि कभी कोई रिश्तेदार उनके घर आएं, जैसे मामा मामी, चाचा चाची या मौसी, क्योंकि कई बार वो पापा को कुछ पैसे दे जाया करते थे और पैसे हाथ में आते ही पापा अपनी साइकिल उठाते और रोडवेज बस स्टेशन की ओर चल पड़ते। अब रोडवेज बस स्टेशन क्यों? अरे कॉमिक्स की सबसे नज़दीक दुकान रोडवेज बस स्टेशन में ही तो थी। बसों के धुएं, हॉर्न की चिल्पों और भीड़ भाड़ के बीच एक छोटी सी दुकान थी जो अखबार, मैगजीन्स के साथ कॉमिक बुक्स भी बेचा करता था। उसने अपनी दुकान के बाहर एक चारपाई में ये कॉमिक बुक सजाई होती थी और पापा इस भीड़ भड़ाके के बीच में भी तन्मयता के साथ उन कॉमिक्स को देर तक निहारते। अब पैसे तो ज़्यादातर पापा के पास एक ही कॉमिक के लायक होते थे, लेकिन निर्णय करना कितना मुश्किल था। आज चाचा चौधरी ली जाए या बिल्लू पिंकी? राजन इकबाल का भी नया अंक आ चुका है। अरे ये क्या, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का डाइजेस्ट? ये सब मानो अपनी किताब के कवर से पापा को पुकारते रहते। आज मुझे अपने साथ ले चलो ना, आज मेरी बारी है, देखो मैं कितनी मज़ेदार हूं। पापा देर तक इन कॉमिक्स को निहारते, अपना मन बनाते और फाइनली एक कॉमिक खरीदकर घर की ओर को निकल पड़ते थे। जब भी पापा के हाथ कोई कॉमिक लगती, पापा सारा काम छोड़कर उसे पढ़ने में लग जाते थे। उस कॉमिक्स को पढ़ने के बाद फिर वो अपने किसी दोस्त को दे देते और बदले में उस दोस्त से एक और कॉमिक ले लेते थे। ये सिलसिला कई बार चलता रहता, लेकिन फिर भी कॉमिक्स ढेरों थी और पैसे सीमित। काफ़ी समय तो दोस्तों के साथ इसी प्लानिंग में चला जाता था कि नई कॉमिक्स का जुगाड़ कैसे किया जाए। अब गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, पढ़ाई से फुर्सत थी और बाहर इतनी तेज धूप कि अगर ज़मीन पे अंडा फोड़ दो तो उसका ऑमलेट बन जाए। ऐसे में बाहर खेलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। समय बिताने के लिए केवल कॉमिक्स का ही सहारा था। पापा का जेब खर्च इस बार केवल कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम में ही निपट चुका था। अब कोई और चारा न था। पापा ने चुपचाप अपनी मम्मी यानी दादी के पैर दबाने शुरू कर दिए। पैसे दे दो ना प्लीज़, बस एक कॉमिक लेनी है, बस एक। पापा ने गुहार लगाई। ना, बिल्कुल नहीं, हमेशा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं तुम्हें बिगाड़ती हूँ। इस बार मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं, दादी ने बोला। जाओ जाके अपने पापा से मांगो पैसे। पापा ने शाम होने का इंतजार किया और दादाजी के घर आते ही उनकी चापलूसी करनी शुरू कर दी। आप थक गए होंगे ना, मैं आपका बैग रख देता हूँ, ये लीजिए, ठंडा पानी पीजिए, थोड़ा आराम से सुस्ता लीजिए आप। इस तरह मक्खनबाजी करने के बाद पापा बड़े प्यार से बोले, पापा प्लीज़ कुछ पैसे दे दो ना प्लीज़। क्यों चाहिए पैसे? दादाजी ने पूछा। मुझे कॉमिक्स खरीदनी है, पापा ने जवाब दिया। हाँ, कॉमिक्स? अरे पढ़ना ही है तो कुछ अच्छा पढ़ो, कितने अच्छे अच्छे लेखक हैं पढ़ने को। प्रेमचंद है, निराला है, महादेवी वर्मा है, इन सबको पढ़ो। क्या रखा है इन 2 कौड़ी की कॉमिक्स में? चलो भागो यहाँ से,
कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, दादाजी ने जोर से डांट लगाई। पापा की आंखों में आंसू थे और मन में बहुत ही गुस्सा। हाँ, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, अरे मुझे कोई स्कूल की किताबें पढ़नी है? बच्चे छुट्टियों में कॉमिक्स भी नहीं पढ़ सकते, कैसे पापा हैं मेरे? पापा रात भर ठीक से सो नहीं पाए और उन्होंने किसी तरह करवट बदल बदल कर रात काटी। सुबह दादाजी के दफ्तर के लिए निकलते ही पापा ने भी अपनी साइकिल उठाई और बस अड्डे पर स्थित अपनी पसंदीदा दुकान की ओर निकल पड़े। अब वो दुकान पहुंच तो गए, लेकिन जेब में पैसे तो थे नहीं, तो वो ऐसे ही वहां सजी कॉमिक्स को निहारने लगे। कभी एक किताब उठाते, कभी दूसरी किताब उठाते, कभी दूसरी के पन्ने पलटते, कभी एक के पन्ने पलटते। ऐसा करते करते काफ़ी देर हो गई थी। दुकान का मालिक कुछ देर से पापा को घूर रहा था। आखिर वो बोल ही पड़ा, ए लड़के, कुछ लेना भी है या फालतू में टाइम खराब करने आया है? कुछ लेना है तो जल्दी लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। फ्री में पढ़ाने के लिए नहीं खोली है मैंने ये दुकान। पापा का मन पहले से ही भरा हुआ था। अचानक उन्हें क्या हुआ और उन्होंने क्या सोचा, उन्हें खुद याद नहीं। बस एक कॉमिक बुक उठाई और वहां से दौड़ लगा दी। चोर 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 चिल्लाता हुआ दुकानदार भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में दुकानदार ने उन्हें पकड़ लिया। आखिर पापा अभी छोटे ही तो थे। पकड़ लिया, दुकानदार चिल्लाया। उन्होंने पापा के हाथ से कॉमिक बुक छीनी और पापा को वो जोर से एक थप्पड़ लगाने को ही था कि किसी ने अचानक उसे रोक लिया। पापा ने ऊपर देखा तो 6 फुट से भी लंबा आर्मी का एक जवान दुकानदार के हाथ पकड़े खड़ा है। अरे बच्चे को क्यों मार रहे हो? जवान ने पूछा। चोर है ये, चोर, मेरी दुकान से किताब चुरा कर भाग रहा था, दुकानदार बोला। कुछ भी हो, बच्चे पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। दोबारा ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा, फौजी बोला। अब जाओ यहाँ से। फिर वो पापा की ओर मुड़ा। पापा डर के मारे थर थर कांप रहे थे। देखने में तो तुम अच्छे घर के लगते हो, ऐसी हरकत करने की सोची भी कैसे तुमने? फौजी बोला। इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हें अगर घर वालों को पता लगेगा तो वो कितने शर्मिंदा होंगे कि उनके घर का बच्चा ऐसी गंदी हरकत करता है। पापा का सर शर्म से झुक चुका था और उनकी आंखों से टप 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 आंसुओं की धार बह रही थी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद फिर कभी चोरी नहीं करूँगा, पापा बोले। उन्हें समझ आ गया था कि चोरी करना बुरी बात है और उन्होंने गुस्से में एक बहुत ही गलत काम किया था। खैर, पापा अब बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े नौकरी भी करते हैं, लेकिन उस दिन को वो आज तक नहीं भूले। उन्होंने ज़िंदगी में फिर कभी कोई चोरी नहीं की और तो और उन्हें ईमानदारी से काम करने के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं। और हाँ, कॉमिक्स पापा को आज भी बहुत पसंद है। किसी भी शॉप पर कॉमिक्स देखते ही उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है और मम्मी से छुप छुपा के वो अभी भी कॉमिक्स खरीदते रहते हैं। थैंक यू।